हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जानेंगे आपके पास जगह की कमी है, आपके पास पॉट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास प्लांट नहीं है, तो हम पड़ोसी से कैसे मांगेंगे, इसी वीडियो में जानिएगा। सबसे पहला प्लांट देखिए, ये पीकॉक का प्लांट है। मैंने इसे नर्सरी से ख़रीदा था। आपके पास अगर ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है तो आप पड़ोसियों से मांग सकते हो। वो भी कैसे मांगना है, एक्सचेंज करके मांगना है। यानी कि आपके पास बहुत सारे प्लांट है और प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है, यानी बहुत सारे प्लांट है, एक ही प्लांट बहुत सारे हैं, तो उससे आप पड़ोसी को दीजिए। आपके पास जो प्लांट नहीं है आप उस प्लांट को पड़ोसी से मांग सकते हो, तो पड़ोसी मना भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप प्लांट की कलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो देख रहे हो पीकॉक का प्लांट है, देखिए मैंने डिवाइड करके इसे पॉली बैग में लगा लिया है और इसे मैं लेकर जाने वाली हूँ। तो मेरे पास भी ये फ्री के प्लांट रेडी हो जाएंगे। तो देखिए दूसरा है, हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये एलोवेरा का प्लांट है। देखिए मेरे पास ये मेरे गार्डन में यहाँ पर नहीं थे, तो मैंने इसको पड़ोसियों से ही मांगा है, यानी कि एक आंटी के घर से मांगा है। आंटी को मैंने एक दूसरा प्लांट दिया, उन्होंने मुझे ये एलोवेरा का प्लांट दिया। एलोवेरा औषधि का काम बहुत ही करता है, जैसे कि आप सभी को पता है। हर चीज़ में ये एलोवेरा बेस्ट होता है दोस्तों, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, बहुत ही बेस्ट है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, जो देख रहे हो ये कोलियस का प्लांट है। मान लीजिए आपके पास ये प्लांट है, छोटी सी छोटी कटिंग तो लग ही जाती है आसानी से। आपके पास कोलियस की बहुत सारी वैरायटी है, आपके पास जो वैरायटी नहीं है तो आप एक्सचेंज करके ला सकते हो। आपके पास देखिए जगह की कमी है, यानी कि बालकोनी है तो बालकोनी है या फिर फ्लैट में आप रहते हो तो बड़े बड़े पॉट में पौधे नहीं लगा सकते, तो इस तरीके की छोटे छोटे पॉट में भी आप पौधे को लगा सकते हैं। छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है, छोटे से छोटे डिब्बे में लगाकर आप खिड़की पे या फिर सीढ़ी जो होती है फ्लैट की, उस जगह पर आप रख सकते हो। तो देखिए जैसे कि ये वेडनजू का प्लांट, ये इसमें फूल नहीं खिलते हैं, पर देखिए जो स्लाइस वाले स्प्राइट वाले बोतल होते हैं, इस पर आप DIY बनाकर और इस तरीके से प्लांट लगा सकते हैं। तो ये जो पौधा जितने भी मैं दिखा रही हूँ आप सबको, ये सालों साल आपके पास रहेंगे, 10 साल 20 साल तक हमारे पास बने रहेंगे। सिर्फ आपको क्या करना होता है, जैसे कि कटिंग बनाना पड़ता है टाइम टू टाइम, या फिर एक बार अगर लगा दो तो ये गार्डन से हमारे कभी भी नहीं जाते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है पानी का, और मिट्टी को सूखने ना दे, इस तरीके से ध्यान रखोगे तो आपके गार्डन में सालों साल पौधे रहेंगे। और छोटे से छोटे पॉट में भी ये सब बहुत इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। कम जगह है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ी जगह है तो आप बड़े पॉट में लगा दीजिए, छोटी जगह है तो छोटे छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हो, जैसे कि मैं आप सबको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। और भी बहुत सारे प्लांट है, फूलों वाले पौधे भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर इंडोर आउटडोर प्लांट जो होते हैं वो भी। देखिए जैसे कि छोटी जगह है, आप खिड़की है सिर्फ, आपके पास हल्की हल्की ब्राइटनेस आती है, धूप आती है, तो इतने छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लास आते हैं, हर जगह पे मिलते भी हैं, हर दुकान में भी मिल जाएंगे। तो ये देखिए ये जो है बेबी डियर का प्लांट है, इसे आप लगा दीजिए और रख दीजिए। तो प्लांट लवर हो तो कहीं से भी जुगाड़ कर ही लोगे, जैसे कि मैं जुगाड़ कर लेती हूँ। कहीं से आपको चोरी भी करना पड़े तो चोरी भी कर लो, या फिर नर्सरी से लेकर आओ, या फिर मांग भी लो। तो ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। जैसे कि चोरी कैसे करना होता है दोस्तों, देखिए जैसे कि हम लोग कहीं जा रहे हैं सफ़र के लिए, तो हमें कोई प्लांट दिख जाता है, तो दीवार के बाहर से कोई भी पौधा दिखता है तो हम थोड़ी सी टहनी जो है वो तोड़ लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि चोरी करना। या फिर आप मांग भी सकते हो। जैसे मांगना कैसे होता है कि आंटी या फिर दीदी, कोई भी हो, भाभी, हमारे पास इतने सारे प्लांट है, तो आप क्या मुझे एक प्लांट ये वाला दे दीजिए और मैं आपको एक दूसरी वैरायटी प्लांट दूंगी, तो वो मना नहीं करेंगे, वो रेडी हो जाते हैं। जैसे कि देखिए ये है आपका रियो का प्लांट है। रियो के प्लांट देखिए बड़े पॉट में भी लगे हुए हैं, छोटे पॉट में भी लगे हुए हैं। ये है क्रीपिंग इंच प्लांट, इसे भी मैंने छोटे से छोटे पॉट में लगाया है। जगह की कमी है, आपको पॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मैं दिखा रही हूँ सारे वेस्ट चीज़ है, आपको पॉट खरीदने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं जितने भी दिखाऊंगी सारी बेकार चीज़ों में ही लगे हुए हैं, और इतने हेल्दी पौधे हैं, सारे पौधे अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, गार्डनिंग करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है दोस्तों, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। आप जैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर प्लांट लवर हो तो। मैं तो ऐसे ही एडजस्ट करती हूँ। आप सबको अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ आप सब लाइक करके ही जाइएगा। और जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर डिस्पोजल ग्लास में भी मैंने लगा के रखा है। कुछ भी चीज़ मैं बेकार नहीं फेंकती, हर चीज़ यूज कर लेती हूँ। घर के बर्तन तक भी नहीं फेंका है, इसी वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी। और यहाँ का जो सेटअप है मैंने इस तरीके से किया है। जैसे कि देखिए गुड़हल का प्लांट है, ये हमारे पास सालों साल रहेंगे। हमारे साथ ये भी बूढ़े होते हैं दोस्तों। बाल्टी फूट गई थी यानी टूट गई थी, तो इसी बाल्टी में मैंने लगा लिया। इसके लिए ना ही कोई भी मैंने बड़ा गमला खरीदा है, पर इसमें फूल खिलते रहते। ये है आपका पेंटास का प्लांट, इसे मैंने कटिंग से रेडी किया है, यानी फ्री के ही पौधा रेडी किया। कलियाँ भी बनने लगी है, इसके लिए भी मैंने गमले नहीं खरीदे हैं। देखिए ये जो होते हैं तेल के कंटेनर के जो डिब्बे होते हैं, उसे मैंने कट करके लगा दिया। इसमें मैंने कलर भी नहीं किया है। बिना कलर के भी आप पॉट में पौधे लगा सकते हो, या फिर आपके पास कलर है तो कलर भी कर दो।
ये है सदाबहार, जो लोकल फूल जिसे बोलते हैं, देसी बीन का जो बोलते हैं, जहाँ तहाँ यहाँ कहीं पर भी ये उग जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे भी आप अपने गार्डन में जल्दी से लगा लीजिए। नहीं लगाया तो फटाफट से फूल देते ही रहते हैं हमेशा। और देखिए ये पतली सी डिब्बे हैं, इसे सिर्फ आप खड़ा करके लगा दो। सिर्फ धूप में रखना है, फूल वाले पौधे को आपको धूप में रखना है। और जितने भी इंडोर आउटडोर प्लांट होते हैं उसे हमें छाया में रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने केले के छिलके को रखा है। ये एक सोरा का प्लांट, इसे भी मैंने बाल्टी में लगाया है और ये भी कटिंग से लगी हुई है। तो कटिंग से भी आप फ्री में ही पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए ये मैक्सिकन पिटूनिया, इसे मैंने मांग कर लाया है। एक मैम है, उनके घर से मैंने मांगा है और उन्हें भी मैंने बहुत सारे प्लांट दिया था। जो प्लांट मेरे पास है वो मैं एक्स्ट्रा प्लांट जो होते हैं मैं दे देती हूँ। हाँ, उनसे जो मेरे पास प्लांट नहीं है मैं मांग लेती हूँ। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे अपने गार्डन में वैरायटी ऐड कर सकते हो। और हमारे पास ऐसे ज़्यादा प्लांट भी नहीं होते हैं एक ही वैरायटी के, तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करें तो इस तरीके से करें, या फिर हमारे पास कम खर्च मिलते हैं, यानी पॉकेट खर्चे कम होते हैं हमारे पास, तो हमें कैसे एडजस्ट करना चाहिए। इसी तरीके से आप गार्डनिंग कर सकते हो, जीरो बजट में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जितने सारे कबाड़ में लगे हुए ये आटे गूंदने वाले बरगुने होते हैं वो फूट गए। उसमें देखिए मैंने पसलिन का प्लांट लगा दिया है। इसके जस्ट आगे में ही देखिए एक हमारा कटोरा जो होता है वो फूट गया। तो इसमें मैंने कैलेंचो का प्लांट लगा दिया है, जो विंटर में बहुत खूबसूरत तरीके से फूल खिलते हैं। ये घर के डिब्बे भी पड़े हुए थे, इसे भी मैंने लगा लिया। ये मग है, मग में देखिए मैंने मैक्सिकन पिटूनिया की प्लांट लगा दी है। मैक्सिकन पिटूनिया के जो बीज है वो गिरते रहते हैं, खुद ब खुद पौधे उग जाते हैं। ये जो देखिए सब्जी वाले जो ट्रे होते हैं, फल वाले ट्रे, उसमें देखिए साइड मैंने यहाँ पे आटे के पैकेट डाल दिया, मिट्टी डाल दिया और यहाँ पे गुलदाउदी का पौधा लगा दिया। अब आने वाले विंटर में ये बहुत ज़्यादा फूल खिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा भर कर फूल खिलेंगे। तो इसलिए मैंने एक ही ट्रे में इतने सारे लगा लिया। घर के जो होते हैं मटके, जो दही वगैरह आते हैं, आटे आते हैं उसके पैकेट, जो मटके होते हैं वो सब भी मैंने नहीं फेंका है। देखिए इस तरीके से आप गार्डनिंग कर सकते हो। ये अभी दोपहर को बंद हो जाते हैं। पोचुलाका का फ्लावर जो है वो सुबह में बहुत अच्छे तरीके से खिलते हैं। ये गुड़हल का प्लांट है और गुड़हल की भी देखिए आटे के पैकेट में मैंने लगाया है। आप इस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हो। गुड़हल का प्लांट भी आप लगा सकते हैं। जितने भी फूल वाले पौधे वो पॉली बैग में भी लगाइए या फिर बोरी में लगा सकते हो। जैसे कि फूल वाले प्लांट लगा रहे हो तो थोड़ी बड़े पॉट लेना चाहिए हमें, जैसे कि 12 या 15 इंच के पॉट। ये जो है ये देख रहे हो आपका अलमांडा का प्लांट है, येलो कलर के इसमें फ्लावर खिलते हैं, उसे कटिंग से लगाया। ये मोगरे का प्लांट है जिसे मैंने अभी हाल फिलहाल ही इसकी प्रूनिंग की थी। अभी फिर से मुझे इसको प्रूनिंग करना पड़ेगा। और ये चावल की बोरी में मैंने ग्रो बैग घर पे बनाया था, उसमें मैंने लगाया है। ये देखिए हाइब्रिड विन का जिसे बोलते हैं, इसको भी मैंने अलग से पॉट शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए ये पॉट है जो घर पे ही तेल के जो डिब्बे है उसे मैंने कट कर दिया, मिट्टी भरकर और प्लांट को लगा दिया। ये टोरेनिया जो विंटर में बहुत अच्छे तरीके से फूल खिलते हैं, इसे मैंने बीज से ग्रो किया है। हमारे घर के जो थैली है वो फट गए थे, यानी हैंडल टूट गए थे, तो इसे भी मैंने इसको भी नहीं छोड़ा। यार क्या ही बोलूँ मैं। हम गार्डनिंग जो करते हैं ना हम लोग, हमें कुछ भी बेकार चीज़ वो अच्छा ही दिखता है, हमारे दिमाग में आइडिया आ ही जाता है कि नहीं ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं गार्डन में। ऐसा कुछ होता है हमारे साथ, तो आपके साथ होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये जितने भी सारे फूलों वाले पौधे हैं, कनेर का प्लांट है, यहाँ पर मैक्सिकन पिटूनिया भी मैंने लगा दिया है। तो यहाँ का जो लुक है दूर से कुछ इस तरीके से दिखते। देखिए ये ट्रे में मैंने नीचे लगाया है मोसरोज, ऐसे यहाँ पर बोगनविलिया का प्लांट है। अभी मैंने इसकी प्रूनिंग की है, इसके फ्लावर ख़त्म हो गए थे तो मैं सोची थोड़ी प्रूनिंग कर दिया जाए। तो प्रूनिंग करने के बाद क्या होता है, हमारा प्लांट घना हो जाता है और भी नई ग्रोथ होंगे और बहुत सारे ढेरों फूल देंगे हमें। तो यहाँ का सेटअप मैंने कुछ इस तरीके से किया है और मैं आप सबको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए जो मैंने पोई लगाई थी ज़मीन में, ये थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। मिर्ची का प्लांट भी लगा हुआ है, यहाँ पर गुड़हल का प्लांट है। और एक मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये जो साइकिल की जो बास्केट होती है इसे भी मैंने नहीं छोड़ा दोस्तों। आप देख सकते हो इसमें भी मैंने नहीं छोड़ा। मम्मी तो देखकर हंस कर पगला ही गई थी, क्योंकि बोल रही थी कि अब तुम कहाँ पौधे लगाने वाली हो, अब मुझे भी नहीं पता। मम्मी ऐसे बोल कर बहुत हंस रही थी। इसमें देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो पॉट है उसे मैंने 2 पॉट रख दिया है। इसमें पिंक कलर के जब फ्लावर खिलेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे, आप सोच सकते हो। सोच ही लो, कुछ भी बेकार चीज़ नहीं फेंकना चाहिए दोस्तों, हमें गार्डन में यूज ही कर लेना चाहिए। अगर जगह है तो मत छोड़ो, यूज ही कर लो। बेकार चीज़ यूज़ करने से मिलता क्या है, देखिए हमारे गार्डन भी खूबसूरत लगेंगे और जो इधर उधर लोग गंदगी फैलाते हैं तो वो भी नहीं फैलेंगे और हमारे गार्डन भी खूबसूरत लगेंगे और हमारे घर पे ही वो चीज़ इस्तेमाल हो सकती है कुछ दिनों तक के लिए। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो स्नेक प्लांट देख रही हो ना, मैं सब्जी लाने के लिए गई थी, सड़क के किनारे बहुत सारे लगे हुए थे, तो वहीं से मैं एक उखाड़ कर लेकर आ गई और ये भी एक मेरे गार्डन में फ्री के प्लांट रेडी हो गए। तो इस तरीके से जो है मैं कुछ अपने गार्डन को मेंटेन करके रख
रखती हूँ। आप भी अगर इसी तरीके से रखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाओ यार, प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करके ही जाओ यार।